सिंध हुकूमत की जानिब से शॉपिंग बैग पर पाबंदी लगाई जा रही है। 15 जून से इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। हम सब आगाह हैं, हम सब जानते हैं शॉपिंग बैग्स बहुत नुकसानदेह हैं, आलूदगी का बहुत बड़ा जरिया है। हर जगह कचरा, आलूदगी, जलाना शॉपिंग बैग्स ने ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है। अब देखिए पाबंदी पर किस तरह अमल होता है। तो एक दुकानदार हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस पाबंदी को कैसे देखते हैं और अमल दरामद मुमकिन है या नहीं। आगे सिंध हुकूमत पाबंदी लगा रही है, लेकिन इसका अल्टरनेट मौजूद ही नहीं है। अल्टरनेट इसका मुझे पहले उनको चाहिए, इसका अल्टरनेट निकाले कि शॉपिंग बैग पे पाबंदी लगाने के बाद इसका इसका मतलब कुछ होना चाहिए। तो अभी जब तक नहीं निकालेंगे तो इस पर पाबंदी लगाना बेस्ट होता है। लोग अपना पाबंदी नहीं ले सकते, लोग ऐसे आते रहेंगे, इससे हमारे कारोबार पर असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब छापे पड़ेंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी, वो अपना दुकानदार बिना दुकान अपनी शटर गिरा देंगे, शट डाउन कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कारोबार बिजनेस पे असर पड़ेगा। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ गलत है। ये पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, पहले इसका अल्टरनेट इसको ही लेके आए। शॉपिंग बैग का देखिए, शॉपिंग बैग तो पूरी दुनिया में चल रहे हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान में ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में कचरा हो रहा है, कचरा बढ़ रहा है, भाई वो दूसरे महकमे हैं, अगर लोग फेंक देते हैं तो हमारे केएमसी क्या कर रही है? तो भाई वो उसका अपना काम तो करेगा ना, नाले साफ करें, लेकिन नाले साफ करने का उनका है ना, ठीक है। अवाम को भी चाहिए इसका अपना कोशिश करें कि डस्टबिन वगैरह रखे होते हैं उसमें डालें, लेकिन ये उनका हुकूमत का काम भी है कि वो अपने इदारों को एक्टिव करें कि जहाँ सफाई रोज की बुनियाद पर करें, हफ्तावार सफाइयाँ करें। पाबंदी देंगे, सवेरे भी लग चुकी है, लेकिन ये उसका कोई असरात होते हैं ना, वो सामने नहीं आए कि आपने इसके मुस्बत असरात। तो ये कि मैं समझता हूँ बेकार है। असल में सर सच पूछें तो बात ये है कि कौम को पढ़ाना पड़ेगा आपको पहले इस हवाले से। हमारी कौम तैयार ही नहीं है ना। तो पूरी दुनिया में आप देखें ना, ज़्यादातर लोग जो है शॉपिंग पे निकलते हैं, जो अच्छे समझदार लोग हैं, जो अपने कौम के बारे में सोचते हैं, इसके नुकसानात के बारे में सोचते हैं तो वो तो अपने साथ कपड़े के बैग लेकर आते हैं। तो अब ये ऐसा है कि लोग पहले आप हमें उनको ये है कि समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यार इसके नुकसानात कितने हैं। ओज़ोन को अब ज़ाहिर है, क्योंकि वो कचरा जलाने वाले हैं, उसको जला भी देते हैं। ओज़ोन को इससे कितना नुकसान है। हमारी जो दरख्त हैं, पौधे हैं, ज़ाहिर है इंसानी जानों के लिए कितना नुकसानदेह है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। एजुकेट कर लेंगे, अवेयरनेस दे देंगे, लेकिन अगर थैली मिलेगी ही नहीं तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर है फिर उसके बाद यही होगा, फिर हमारे पास यही ऑप्शन होगा, घर के अंदर जो हमारी ख़वातीन है वो थैले बना बना के देंगी हमें, तो उसके बाद फिर यही ऑप्शन होगा, फिर हम कर सकते हैं, इसको बिल्कुल यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आवाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आवाम को बोलेंगे, आवाम घर से लेकर आएगी साथ, थैले लाओ अपने साथ, उनको दे देंगे हम, हमें शॉपिंग बैग से क्या लेना। अच्छा, आपके साथ शॉपिंग बैग तो नुकसानदेह है? नहीं, नुकसानदेह वो है जो कचरे से बनना है, ब्लैक कलर वाइज जो होते हैं, ये नुकसानदेह नहीं है, प्योर दाने से बनना है। मतलब ये जो चल रहा है ना अभी शॉपर वाइट प्योर, ये तो उन्होंने बोला हुआ चलाने का। वो जो पहले लोग लगाया था ना ब्लैक ब्लैक जो कलर वाला, वो उन्होंने खुद हटवाया था। ठीक है। या ये है कि आवाम लेकर आएगी कि अपने साथ काय में देंगे, झोलियों में देंगे, जेब में देंगे, किस चीज में देंगे। थैले का जमाना था जो थैले लेकर आते थे साथ, अभी का जमाना और है, थैलियाँ सब चीज है। ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। हमारी जगह में 50 साल उम्र हो गई, ये अक्सर होता रहता है, लेकिन ये मन नहीं होता। तो यही आएगा भाई, नुकसान बहुत है इसका। सबसे ज्यादा तो जो है ना, ये नालियाँ वगैरह सब बंद हो जाती हैं, इससे गंद होती है। ठीक है। टोकरियाँ लेकर आते थे प्लास्टिक की, उसकी चटाई की टोकरियाँ होती थी, और जो है ना ये कपड़े के थैले होते थे। ठीक है। ये तो अभी निकली है, शॉपर तो बाद में। थैले अच्छे ठीक है। वजह? कपड़े के। वजह? वजह ये है कि माल भी नजर नहीं आता है, आराम से बंदा ले जाता है, और गंद बला नहीं होती। मुश्किलात का सामना हमें तो कोई ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर कस्टमर को थैली होगी ही नहीं मार्केट में, तो वो घर से अपना बर्तन लेके आएगा। जाहिर सी बात है, दूध लेगा, दूध लेना तो छोड़ नहीं सकता। लेकिन ये है कि हमने खुद उनको एक फैसिलिटी दी हुई है थैली की, तो वो उनकी आदत बन चुकी है। अब उनकी आदत बन गई है, अगर आदत बन चुकी है तो आदत हम ख़त्म भी कर सकते हैं। थैली ख़त्म हो जाएगी तो ऑलरेडी एक ज़माने में पहले भी बर्तन लेके जाते थे सामान लेने के लिए, तो उसमें लेके आते थे। अगर वो दोबारा चीज़ हो जाए तो अच्छी बात है। और थैली इस वक्त जो है वो लोगों का पता नहीं है कि स्टैंडर्ड बना लिया है कि शॉपिंग बैग में ही सामान लेके आना है। एक स्टैंडर्ड बना लिया लोगों ने। इससे बेहतर है कि या तो घर से शॉपर लेकर आए, ठीक है। दूध तो खैर कपड़े की थैली में मिल नहीं सकता, लेकिन यह है कि वो कम से कम अपना बर्तन लेके आएंगे, उसमें लेके जाएंगे। सर सबसे बेहतर फ़ायदा तो ये होगा, ये कचरा ख़त्म हो जाएगा।
ठीक। जो हमें नजर आता है। आप कहीं पे भी किसी भी जगह कचरा देखते हैं तो उसमें आपको 95% शॉपिंग बैग ही तो नजर आते हैं, इसके अलावा है क्या? बाकी तमाम चीजें तो ऐसी, वो तो जो फजूलियात का कचरा होगा या तो वो सब्जी का कचरा या वो तो वैसे ही डिजोल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। डिकम्पोज हो लेकिन जाता थैली है। नहीं, थैली खत्म नहीं होती, थैली उड़ती फिरती रहती है। तो आप इस में हुकूमत के साथ हैं अगर इस सर अमल मैं बहुत खुश हूँ अगर ये वाला काम। आप क्यों नहीं हो सकेगा? अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता है? ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ये अपना ब्लैक में और उसमें रिश्वतखोरी पे सब कुछ चलेगा कि जहाँ पे बिक रहा है वहाँ से पुलिस या कोई भी एजेंसी, मतलब ये लोग कोई अगर रिश्वत पे वो काम करेंगे तो फिर तो साइड में चलता रहेगा ये सिलसिला। अगर गवर्नमेंट संजीदगी से इस पे काम करेगी तो ये खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं अच्छा, होगा? अब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मुश्किलात होंगी इस सिलसिले में? हमें कोई क्या मुश्किल आती होंगी? जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब एक बंदा कस्टमर आता है सामान लेने के लिए, वो कहता है शॉपर दो, तो हमें देना पड़ता। अब जब एक हमें पता है, लोगों को पता होगा कि भाई अब इस पे पाबंदी लग गई, इनके पास नहीं है, तो कोई कस्टमर भी हमसे जिद नहीं करेगा। हम उसको ऐसे ही देंगे सामान, या तो फिर उसको कागज के उसमें बैग में देंगे, नहीं तो उसको हाथ में भी देंगे। तो फिर भी ये सामान है हमारा, तो ऐसा सामान है कि वो हाथ में भी लेके जाते हैं। बिल्कुल है, बहुत ज्यादा है कि ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं कि माहौल बहुत ज्यादा, लोग जगह जगह पे ये जला देते हैं, वो अलग आलूदगी होती है। उसके अलावा मतलब लाइनों में, सेवरेज लाइनों में आज दिन जो जगहें सेवरेज लीक हो रही है, लाइनें लीक हो रही है, कहाँ से? कौन देखो, शॉपर ही निकल रहे होते हैं ज़्यादातर। इससे सेवरेज का निज़ाम बहुत खराब हुआ हुआ मैं जहाँ तक समझता हूँ। ये कुछ इस पे कुछ भी अमल दरामद नहीं होगा। ये बस कागजी कार्रवाई होगी, काम खत्म हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता ये। हम असर रात से देखते रहे, जो काम हो गया, वरना सब वैसे चल रहा है। इसमें फायदे ज्यादा है, ठीक है। नुकसान तो हमें कम नजर आते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, थैलियों से पहले जिंदगी कैसी थी? शॉपिंग कैसे होती थी थैलियों से पहले? थैलियों से पहले लोग थैले बना के लाया करते थे, लेकिन आजकल नहीं है, थैले वाले का रवाज नहीं है। लोग जरा मायूस समझते हैं इस बात को। ठीक, नहीं मिलेंगी तो क्या होगा? तो यहाँ के लोग के घर से कहाँ से लेके आएंगे? लोग को गोदियों में डाल के देंगे क्या? ठीक है। लगाना चाह रही थे तो भाई, तो काय में लेके आएंगे? काय को निकाले तो सही, काय में डाल के देंगे हम शॉपरों में। काय में देंगे सामान, पेटियां में डाल के देंगे। ठीक है। कोई चीज दो तो सही, कि ऐसी चीज पहले निकालो तो सही, देंगे काय को? मसलन क्या निकलना चाहिए, क्या चीज निकली? अब तो भाई शॉपर अगर बंद करोगे तो कोई थैले तो दो, कपड़े के थैले बना दो। ठीक है, मतलब कपड़े का थैला हल हो सकता है। और हुकूमत चाहे तो वो तो लगाए, उनकी मर्जी के मुकाबले लग सकते हैं, लेकिन बंद तो नहीं हो सकती। अगर ये नहीं होगा तो काम। इस पाबंदी को कैसे देखते हैं? मतलब इसका मुतबादिल आना चाहिए। ठीक है। मुश्किल ये पहले भी हुआ था लेकिन नहीं हुआ, होना तो चाहिए वैसे। क्यों होना चाहिए? पॉल्यूशन वगैरह की वजह से कचरा इकट्ठा हो जाता है, स्मेल होती है उसकी वजह से। तो बेहतर ये है कि कपड़े का उसका अल्टरनेट जो है उसका निकालें। कपड़े के बैग वगैरह जैसे बड़े ब्रांड से निकाले हुए हैं, उस तरह की कोई चीज़ जो है ना इनको निकालनी चाहिए। उसका अल्टरनेट तो मतलब उसका निकलना चाहिए। जैसे थैलियाँ वगैरह अगर जब बंद हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कस्टमर्स को तो चाहिए होता है, डायरेक्ट तुम उनको सूट नहीं पकड़ा सकते कोई भी चीज़ है सूट के अलावा भी। तो हमें जो है ना कम से कम इसका अल्टरनेट निकालना चाहिए। हमें कपड़े के कोई बैग होते हैं वो, या कोई अच्छे ब्रांड के जो बैग होते हैं, हमें उस तरह की कोई चीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए सिंध हुकूमत को। बहुत से नुकसान हैं, जैसे पोल्यूशन के अलावा भी जैसे लोग जलाना वगैरह, उसकी जैसे अब आलूदगी होती है उसकी, जो मतलब कहीं से गुजर रहे होते हैं कचरे वगैरह की तरफ से, तो वो काफ़ी वो अजीब सी महसूस होती है। तो वो काफ़ी ख़तरनाक है सेहत के हिसाब से, वो सेहत को बहुत बुरा असर तो बोलता हूँ अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ कि इसमें तो लोगों का नुकसान ही है ज़्यादातर, तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका वेस्टेज जो होता है वो गटरों में जाता है, फिर उससे और मज़ीद लाइनें बंद होती हैं और दूसरों को नुकसान ही होता है। इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। लाखों करोड़ों और अरबों रुपए का इसका कारोबार तो हो रहा है, मगर इसका कोई इसको डिमोलिश करने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। इसको ख़त्म किस तरीके से किया जाए, और इससे बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसका तो तरीक़ाकार मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा है कि अगर ये बंद हो जाए तो लोग अपने घरों से खुद ब खुद, जैसे पहले के दौर में लेकर आते थे टोकरियाँ या कुछ भी थैले, तो वो दौर आ जाना चाहिए। इसमें आसानी है सबके लिए, और दुकानदारों को भी लिए मसला ही होता है कि वो इतनी महंगी महंगी थैलियाँ देना पड़ती हैं, उसके ऊपर भी डबल थैलियाँ मांगते हैं लोग। इतने बड़े बड़े शॉपर लेकर आने के बाद भी लोग डबल तिबल मांगते हैं, तो उसमें नुकसान ही है और कोई फ़ायदा तो है नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि ख़त्म होना चाहिए। तो हुकूमत अगर चाहे तो पाबंदी लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है, हुकूमत चाहे तो क्यों नहीं कर सकती। हुकूमत तो हर कुछ कर सकती है, उनका तो उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। मगर अगर हम आवाम भी चाहें तो इसके अंदर मिलकर ये काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। आई थिंक शॉपिंग बैग पर पाबंदी तो होनी चाहिए,
क्योंकि ये माहौल में जो है वो माहौली आलूगी का सबब बन रहा है, और ख़ास तौर पे हमारा जो सैवरेज का निज़ाम है वो इससे बहुत मुतासिर होता है। तो ये एक अच्छी काविश है और इसके ऊपर फिर अमल दरामद होना चाहिए। शॉपिंग बैग का जाहिर सी बात है ऑल्टरनेट आएगा, वो जो अपने कागज़ के बैग होते हैं उसकी तरफ जाएंगे फिर इंशाल्लाह। इंसान हर चीज़ का यूज़ टू हो ही जाता है। थैली से शॉपर से पहले लोग थैला लेके निकलते थे घर से, और ख़वातीन टोकरियाँ लेके निकलती थी। ज़िंदगी उस टाइम भी रवा दावा थी और बेहतर अंदाज में थी। इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा, लोग परेशान होंगे, सामान किस में लेके जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो आप फिर कैसे इसको हल कैसे करेंगे इस मसले को? तो मसले वाला यही होता है भाई, चोरी छुपके मिलती है, थैली थैली बंद हुई होती है। ठीक है, हाँ, वो तो सिस्टम चलता रहता है। ये क्या थोड़ा पाबंदी लोगी तो मुश्किल होगी थोड़ी, आगे मिलेंगी जरूर, तो आगे रखनी पड़ेंगी। बहुत नुकसान है। क्या मतलब जैसे सैवरी सी लेने बंद हो जाती है, बहुत सारे मामला होते हैं इससे, बीमारी भी है इससे। जो हम लेके जाते हैं खुली चीज, दूध वगैरह होता है, गोश्त वगैरह होता है, इसके केमिकल उसके अंदर जरासीम होते हैं। ठीक, तो आपके ख्याल से बंद होना चाहिए या नहीं? बंद तो होना चाहिए, लेकिन इसका तो कोई दूसरा हल भी निकलना चाहिए ना यार। ठीक है, जैसे पहले टोकरियों में लोग, पुराने लोग जो होते थे टोकरी लाते थे, रुमाल लाते थे घरों से, कागज की थैली होती थी, वो अच्छा हिसाब था, नजर से ही बचता था, वो चीज सेफ होकर चली जाती थी, तो जरासीम भी नहीं होते थे। मतलब आपका कहने का मतलब है मसला हल हो सकता है अगर हाँ। चाहे तो। हाँ, हम लोग चाहे तो। ठीक है, मुकम्मल लगा रही है और वाकई लगाना चाह रही है तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा अमल है, होना चाहिए। लेकिन पहले भी कई बार ये बातें सुनने में आई कि सिंध हुकूमत जो है पाबंदी लगा रही है, लेकिन वो अंदर खाने कहीं ना कहीं बिक रही होती हैं, छप्पर में बिक रही होती हैं जिसको कहते हैं ब्लैक में, और कोई खास उसके ऊपर कोई पेशरफ्त होती भी नजर नहीं आती। अगर कोई वाकई जबान की कोई जामा पॉलिसी है कि वाकई खत्म करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा माहौल के लिए। आलूदगी जितनी बढ़ रही है, जिस तरह से आए दिन आप देखें हमारा सेवरेज का सिस्टम और चीजें कितनी गंदगी हो जाती है, सारी शॉपरों का ही किया धरा है। तो बिल्कुल इसको खत्म होना चाहिए और सीरियसली इसमें लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि वो भी इसमें गवर्नमेंट का साथ दें और इसका मुकम्मल तरीके से बाइकआउट करें। नहीं, कुछ भी नहीं है, वो जाहिर है जब ये चीजें आएंगी, पहले भी तो लोग करते थे ना। और हमारी कौम का अलमिया यही है कि लातों के भूत हैं, बातों से मानते नहीं है। जब कोई चीज इम्प्लीमेंट हो जाएगी, कपड़े के थैले हैं और बड़ी चीजें हैं, तो जब वो चीज होगी नहीं जरूरत रही तो फिर मजबूरी में कपड़े के थैले पैसों से खरीदने पड़ेंगे, और जब पैसों से खरीदने पड़ेंगे तो वो बंदा सेफ रखेगा कि यार बार बार वही मुफ्त में तो मिलेगा नहीं, तो भाई किसी को लेके। शॉपिंग बैग पर पाबंदी के हवाले से बात करते हुए बहुत सारे दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत अगर चाहे तो पाबंदी लग सकती है, लेकिन इसका नेमुल बदल हमारे पास होना चाहिए। नेमुल बदल मौजूद होगा तो ही सामान ले जाया जा सकेगा। उनका ये कहना था कि ये पुराना दौर नहीं जो हम टोकरियां या थैले घर से लेकर आए, इसके लिए अल्टरनेट मौजूद होगा। पाबंदी लगाना काफ़ी नहीं होगी, इसमें आगाही मुहिम चलाई जानी चाहिए। लोगों को, आवाम को और दुकानदारों को ये बताया जाना चाहिए कि शॉपिंग बैग के नुकसान क्या हैं और शॉपिंग बैग के बगैर भी ज़िंदगी गुजर सकती है।